हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। आज बारी है मॉडल प्रैक्टिस की। मैं इससे पहले आपको मॉडल की कई सीट डाल चुका हूं, फिर भी आप लोगों ने मुझसे डिमांड की है कि सर एक ऐसी मॉडल की सीट डालिए जिसमें लगभग सारी मॉडल्स कवर हो जाएं। तो मैंने आपकी वो डिमांड भी सुनी। आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और 20 क्वेश्चंस में से आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज कि 20 में से 20 सही करके दिखा दो। अब आप कहोगे कि सर हमें आते नहीं है, तो ये बहाना तो आपका चलेगा नहीं। फिर भी आप कहते हो कि नहीं आते हैं, तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले मॉडल के वीडियो को देखिए, उसके बाद आज की सीट को कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ईमानदारी आपके हाथ में है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग ईमानदारी दिखाएं और मुझे ईमानदारी से बताएं कि कितने आपके सही निकले। पहला क्वेश्चन, हाउ डैश यू कम इन माई रूम? कैन, डेयर या कुड? क्या आंसर हो सकता है? सोचिए। आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए। फर्स्ट सही निकला, सेकंड सही निकला, थर्ड सही निकला, ऐसे, ठीक है। फ्रेंड में बताना है। हाउ डैश यू कम इन माई रूम, क्या आंसर हो सकता है? तो आंसर इसमें होगा कि तुम्हारी मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डेयर। इट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु रिंग्स द बेल? कौन बेल बजाता है? ही डैश वी द पोस्टमैन। मस्ट, नीड या डेयर? या कौन बेल बजाता है या किसने बेल बजाई? वो जरूर पोस्टमैन होगा। क्या आंसर होगा? तो भैया जब हमें किसी का पता नहीं होता है, हम इमेजिनेशन करते हैं कि वह 60 साल का होगा, वह पोस्टमैन होगा, वह दूध वाला होगा, तो हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा मस्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। दो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। यू डैश नॉट फील सॉरी? तुम्हें बुरा लगने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस पेटी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती के लिए। मस्ट, डेयर, नीड, क्या होगा? तो मैंने बोल भी दिया हिंदी में कि तुम्हें बुरा लगने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है को क्या बोलेंगे? नीड। आंसर क्या होगा हमारा? नीड, है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, देयर डैश वी अ बेल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस? अब भैया इसमें क्या होगा? यूज टू या डेयर? क्या आंसर हो सकता है? मेरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि यूज टू और डेयर में क्या आंसर होगा। सही आंसर होगा हमारा यूज टू, हुआ करता था। पास्ट की बात बताने के लिए हम सबको पता है क्या लगाते हैं? यूज टू लगाते हैं। इसीलिए हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ही डज नॉट डैश टू गो अगेंस्ट माई विशेष? उसमें मेरी विशेष यानी कि मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। क्या आंसर हो सकता है? उसमें मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। डेयर, नीड या ऑट टू? हिम्मत नहीं है, साफ साफ। क्या आंसर होगा भैया? इसमें डेयर आंसर होगा। तो राइट आंसर इज डेयर। और ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, यू डैश टू हैव ओबेड योर फादर? भैया वैसे तो आसान है, बहुत दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। देखिए यहाँ पे शुड है, यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे ऑट अकेला है। तो ऑट के साथ क्या आता है? टू आता है। वैसे ही आंसर हो जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑट टू। दूसरा, अगर दूसरे शब्दों में समझें तो जब कभी हम मोरल ड्यूटीज की बात करते हैं, नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो उसमें ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नैतिक कर्तव्य तो बोल रहे हैं कि अपने पापा के प्रति, अपने पिताजी के प्रति आपको आज्ञा माननी है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑट टू होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, वी डैश बोरो एनी मनी वी हैव इनफ फॉर आवर नीड्स? है ना। तो हमारे पास जितनी हमारी ज़रूरत है उतना पैसा है, हमें बोरो करने की, हमें उधार लेने की मनी को आवश्यकता नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा? आवश्यकता नहीं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर नीडेंट का प्रयोग होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? नीडेंट, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, यू डैश नॉट थिंक सो
बट डर्टी स्ट्रीट्स डैश कॉज एपिडेमिक्स। क्या आंसर हो सकता है भैया? 8th का क्या आंसर हो सकता है? यू डैश नॉट थिंक सो बट डर्टी स्ट्रीट्स डैश कॉज एपिडेमिक्स। क्या आंसर हो सकता है भैया? तो आपको एपिडेमिक्स तो पता ही होगा, जब कभी भी महामारी होती है तो उसको एपिडेमिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा? सबसे पहले में हमारा मे आंसर होगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना, आप सोच नहीं सकते हो ऐसा, लेकिन आपको पता है कि डर्टी स्ट्रीट्स ही हमेशा कारण बनती हैं महामारी का, यानी कि बहुत भयंकर बीमारी का। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा पहले में कैन और दूसरे में हमारा आंसर होगा, पहले में मे और दूसरे में हमारा आंसर होगा कैन। बन सकती हैं एपिडेमिक्स, यानी कि बीमारियों की कारण बन सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन की बारी है। आई डैश कम इवन इफ इट रेन्स। अब देखो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ इट रेन्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो सेकंड में क्या आता है? विल आता है। आंसर क्या होगा? विल आंसर होगा। अब कई लोग मुझसे कहेंगे सर सेल क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान दें, जब हम कंडीशन लगाते हैं तो विल के साथ जाते हैं, है ना। तो आई विल कम मतलब मैं आऊंगा ही आऊंगा, इवन इफ इट रेन्स, भले ही बरसात होती रहे, है ना, तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, तो विल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू डैश स्टॉप स्मोकिंग। तो आंसर बहुत ही आसान है, आपको छोड़ देना ही चाहिए, है ना। जोड़ दे रहे हैं आपको स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान जो करते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, उसको छोड़ देना ही चाहिए। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 10th में? सही आंसर होगा मस्ट, है ना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चंस और आपके सामने आ चुके हैं। 11 से लेकर 20 तक करिए और अपने आप को चेक करिए, बस 20 क्वेश्चन करिए तो आपको काफ़ी हद तक मॉडल्स पे कमांड बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इफ़ यू हैव अ टिकट, अगर आपके पास टिकट है, यू डैश इनसाइड, तो आप जा सकते हो। अगर आपके पास टिकट है तो आप अंदर जा सकते हो। तो क्या आंसर होगा बताइए? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कैन। अगर आप टिकट है तो बढ़िया आराम से जाइए, बैठिए, मूवी देखिए, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा? कैन। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। यू डैश नॉट एंटर द क्लास, आई फॉरगेट इट, है ना। देखो आई फॉरगेट इट, मैं इसका मना करता हूँ कि आप एंटर नहीं करोगे, आप एंटर नहीं करोगे। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। वैसे यू के साथ बिल लगता है लेकिन यहाँ पे सेल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, है ना। इंटरचेंज कब करते हैं? जब हम किसी पे फोकस करते हैं। यू सेल नॉट एंटर द क्लास, आप नहीं कर पाओ, आप नहीं करोगे क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ इस बात का, है ना। तो इसमें सेल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द वर्स डैश कम लेट, मे, माइट या शुड। क्या आंसर हो सकता है बताइए? द वर्स डैश कम लेट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो क्या आंसर हो सकता है? देखिए साहब, इसमें एक इमेजिनेशन दिखाई जा रही है। कम संभावना के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। हो सकता है कि वर्स जो है वो लेट आए, इसलिए सही आंसर होगा मे। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक इट डैश रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है। तो संभावना है, कम रहती है हमेशा। आंसर क्या होगा भाई? अब ऐसे ही हमें पता है आंसर में होगा, कम संभावना के लिए मे का प्रयोग होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश नॉट कम यस्टरडे सिंस आई वॉज टू बिजी, मैं यस्टरडे यानी कि कल नहीं आ पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुड। आई कुड नॉट कम यस्टरडे सिंस आई वॉज टू बिजी। ओके, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। हमें पता होना चाहिए कि कोड क्यों आया, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, कैन का पास्ट कोड होता है। ओके, 16th क्वेश्चन, इसमें क्या हो सकता है? 16th क्वेश्चन की बारी है। यू डैश नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। यू डैश नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। तो आंसर क्या होगा भैया? आपको जरूरत नहीं है उसको देखने की, उसको बस मतलब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो राइट लेटर यानी कि लेटर लिखें। ओके, देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा नीड होगा। ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश यू लाइक टू, लो साहब वैसे ही आप आंसर कर दोगे, लाइक टू आ गया। मैंने आपको बताया वीडियो में मैंने बताया है कि वुड लाइक टू होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? वुड हमारा आंसर होगा। ओके, तो फाइनल आंसर इज वुड। यू डैश गो होम नाउ,
अब तुम जा सकते हो घर पे। आंसर क्या होगा भैया 18th वाले का? बताइए बताइए, क्या जा सकते हो? यू डैश गो होम नाउ, अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कैन आंसर होगा। यू कैन गो होम नाउ, ठीक है, अब आप जा सकते हो घर पे। तो ये हो गया हमारा 18th। आई डोंट लाइक डैश ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता हूँ, तो डोंट तो पहले से आ गया। अब एक नेगेटिव आ गया, तो ये भाई साहब तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते, इनको हटाओ ना इधर को। आंसर सही क्या होगा? आइदर। आइदर इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान, क्योंकि इसमें लग गया लेस्ट। और मैंने साफ साफ आपको बताया है कि जब कोई भी लेस्ट लग जाए, आंख बंद करके सुड लगा दिया करो। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सुड। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाओ कि तुम हो जाओ फेल और फिर तुम्हें पड़े चांटे और बहुत सारे डंडे, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेस्ट के साथ हमेशा लगता है सुड। तो ये हो चुके हैं हमारे 20 क्वेश्चन। अब आपका मैं इंतज़ार करूँगा, कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही निकले। और हाँ, अगर अपना नाम और एड्रेस, अगर आप कहाँ से हो ये बताते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।